हाय एवरीवन, दिस इज फॉर यू। मैं आप सभी के लिए नवोदय छठवीं के लिए क्लास से बना रहा हूँ। जैसा कि फॉर्म कब आएगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, इसका लास्ट डेट क्या है, अभी फॉर्म आया है कि नहीं आया है, इसके बारे में मैं आपको A to Z जानकारी दूंगा। ठीक है, मैं नवोदय के बारे में बता रहा हूँ। NBS JNV जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय होता क्या है आपको पता होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका चयन होता है। ये हमारे संपूर्ण भारत में बेटा हर एक डिस्ट्रिक्ट में JNV होता है। जैसे जो भदोही के हैं, जो भदोही में है उनका बेटा कहाँ है, ज्ञानपुर में है। और जो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में है उनका प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट में होगा। जो कानपुर के हैं, अन्य जिले के हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट में ही उनका क्या होगा, JNV का कॉलेज होगा। मैं बेटा बता दूं कि आपको इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, ये फॉर्म कौन डाल सकता है, ये मैं किस लिए वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि मैं स्टार्ट करता हूँ, चलिए आपको बताता हूँ। JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय। इसमें बेटा ध्यान दो कि जो कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं, क्या करते हैं, यानी इस समय प्रेजेंट टाइम बेटा वो क्या करें, कक्षा 5वीं में पढ़ाई कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि आपका एज लिमिट क्या है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, या दस्तावेज डॉक्यूमेंट। एज लिमिट यानी आपका एज क्राइटेरिया क्या है। एज क्राइटेरिया आपका बेटा उस बार था 1/4/2013 से 1/4/2016 तक ले रहा था इस क्राइटेरिया बेटा। इस बार फॉर्म आया नहीं है अभी तक। अब यही लगभग एक सप्ताह में आपका फॉर्म या उसके अंदर फॉर्म आ सकता है। इस बार फॉर्म बेटा लेट हो रहा है, नहीं तो इस बार तो लास्ट जून में आ गया था। इस बार आज है 2 जुलाई, आप 7 जुलाई के अंदर बेटा आपको फॉर्म कक्षा 6वीं का देखने को मिल जाएगा। अब आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको फॉर्म फिल करने के लिए। आपका पासपोर्ट साइज फोटो, आपको फोटो चाहिए। फिर आपका आधार कार्ड चाहिए बेटा। क्या चाहिए आपका आधार कार्ड चाहिए। फिर क्या चाहिए, आपका सिग्नेचर चाहिए। क्या चाहिए बेटा, आपका सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, आपका कक्षा 5 का मार्कशीट चाहिए। लेकिन आपका मिलेगा तो नहीं अभी मार्कशीट, क्योंकि फॉर्म ही अप्लाई हो रहा है। तो आपका ये मार्कशीट आपके चयन प्रक्रिया में मांगा जाएगा। यानी आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, बेटा, तो आपका कक्षा 3, 4, 5 तीनों का आपका मार्कशीट मांगा जाएगा। आपने कहाँ पढ़ाई किया था। यहाँ तक मैं सोचता हूँ कि बच्चों आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुका है। चलिए मैं और चीजें आपको बता रहा हूँ। एज लिमिट मैंने आपको सीधा बता दिया कि जिसका 1/4/2013 से 1/4/2016 है, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो अपने तरीके से पढ़ाई करें। आप बता दें इसका चयन प्रक्रिया कैसे होता है। चयन प्रक्रिया क्या है, बेटा, इसका चयन प्रक्रिया आपको पेपर देना होगा, यानी एग्जाम देना होगा। क्या देना होगा बेटा, एग्जाम देना होगा। वो भी आपका एग्जाम का होगा
ठीक है। लेकिन आपका फॉर्म फिल करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, जहां आपका सेंटर रहेगा, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम भी होगा। इसमें बेटा आपको एग्जाम क्लियर आपका 100 मार्क्स का रहता है, या आपका 100 मार्क्स का रहता है। आपका हर रूरल अर्बन जो भी एरिया, लेकिन लगभग ग्रामीण क्षेत्र के ही बच्चों को लिया जाता है। इसमें 75% आरक्षण रूरल यानी ग्रामीण के लिए ही है, ग्रामीण के बच्चों के लिए है। 75% एडमिशन ग्रामीण के बच्चों के लिए ही है। अब इसमें 25% शहरी बच्चों के लिए है, शहरी बच्चों के लिए है। बाकी आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें क्या पैसा भी लगता है, कितना पैसा लगता है, कितना पैसा लगता है, पैसा लगता है, इसमें कितना पैसा लगता है। तो आप ध्यान देंगे, इसमें आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहना, खाना, जूता, मोजा, आपका ड्रेस आदि, बैग जो भी है आपका सब बिल्कुल फ्री रहेगा बेटा। आप इस बार क्वालिफाई करते हैं तो आपका एडमिशन चयन प्रक्रिया में आपका बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा। यहाँ तक बातें आप सबको समझ में जरूर आएगा बेटा। अब इसमें एडमिशन के पहले एडमिशन के बाद क्या क्या लगता है मैंने बता दिया, एज क्राइटेरिया भी क्या था बता दिया। अब आपका क्या है, इसमें मैं भी बता दिया कि बिल्कुल फ्री रहता है। क्या रहता है? बिल्कुल फ्री रहता है। आप ध्यान देंगे कि इसका एग्जाम आपको फॉर्म के अप्लाई करने के बाद एक लगभग दिसंबर माह में होता है, लास्ट दिसंबर में होता है, दिसंबर में यानी संडे पे होगा बेटा। ध्यान देना कि हर बार आपको संडे को होता है। जो भी आएगा आपका फॉर्म अप्लाई करेंगे, एडमिट कार्ड आएगा, जो भी रहेगा आपको क्या करना है, आपका फॉर्म अप्लाई करने के बाद एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन लगभग आपका दिसंबर माह में ही एग्जाम होगा। जो बच्चे आपका जेएनवी में एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, हमारे चैनल चंदन माई 7 से जुड़े। अब मेरा ऑफलाइन सेंटर भी चलता है, ऑफलाइन सेंटर में भी आके हमारे बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी आप ध्यान दीजिएगा, पेरेंट्स सुनिए, इनमें आपका बच्चों का बिल्कुल फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। मैं 12 बार बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपका मेरिट से ही आपके एग्जाम दिलाने से आपका बच्चे का चयन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। इसमें चयन होने के बाद बेटा आपका मेडिकल लिया जाएगा, 10 लोगों का बुलाकर मेडिकल चयन किया जाएगा, उनका चेकअप किया जाएगा, तब आपका क्या होगा, आपको लिया जाएगा जेएनवी में। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ चुका है। मैं इसी वीडियो को यहाँ पर अंत करता हूँ। धन्यवाद।